चलिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप सबके बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों का जो जवाब है वो सिर्फ चौहान सर के पास होता है। तो तय है कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिलना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, लगातार फॉर्म भरते हुए उनके साथ बहुत समस्याएं भी जा रही हैं। एक एक करके करेंगे, ठीक है। आपकी रोजगार की समस्या हो या यूँ कहें आपकी कौन से कैटेगरी से फॉर्म भरने की समस्या हो, तमाम किसी भी चीज़ की समस्या हो, उसकी सभी चीज़ों की चर्चा मैं एक बार करने का प्रयास करूंगा आपसे, ठीक है। देखो, पटवारी एक है चक्षु प्रकाशन किताब, तब तक इसको आप मंगा लीजिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित है। समूह 2 समूह 4 के लिए परीक्षा है। इसमें सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेश, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशम अधिकारी और समकक्ष पर। तो आप इसको मंगा लीजिए। स्टडी पूरी गाइड है, इसमें पार्ट भी दोनों चीज़ें हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान अभिरुचि, कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक एकता, सामान्य प्रबंधन, ये सप्तम चीज। तो ये आप लोग इसको मंगा सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किताब है चक्षु प्रकाशन की, नीचे लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मंगा लीजिए किताब को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली समस्या रोजगार पंजीयन को लेकर के कि सर रोजगार पंजीयन हमारा अभी किसी का 6 महीना बचा है, किसी का 1 साल बचा है, किसी का अगले साल बचा है, तो क्या हमें समग्र आईडी के साथ उसे कनेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो बता दूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ना करिए, चलेगा। पहली बात, क्योंकि आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए। समझ के बात? बार बार कॉल करते हो ना एक ही चीज के लिए और इसका जवाब अब कोई देता नहीं है। मैं तो बता रहा हूं, रोजगार पंजीयन का सिर्फ रोजगार पंजीयन नंबर चाहिए, उसमें बस ये लिखाना चाहिए कि हाँ जब आपने फॉर्म भरा तब वो पंजीयन जीवित था, बस, बाकी कोई मतलब नहीं है। और जब जिस मंथ को आपका पंजीयन क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तब आप उसको क्या कर लेना, उसको रिन्यू कर लेना। एक दूसरी चीज, सर मैं अपना रोजगार पंजीयन में अगर अभी अपडेट करवाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपडेट करवाओगे तो आपकी समग्र आईडी अपडेट हो रही है। तो समग्र आईडी में सर नाम कुछ और आ रहा है, बाकी तमाम चीज कुछ आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका समग्र आईडी जैसे अपडेट होती है, समग्र आईडी के हिसाब से जो भी चीज आ रही है उसमें रोजगार पंजीयन में, घबराए नहीं, क्योंकि रोजगार पंजीयन का कोई लेना देना नहीं है आपके एग्जाम से। रोजगार पंजीयन सिर्फ दिखाने के लिए है कि ये रहा हमारे पास रोजगार पंजीयन, बस। क्लियर? मतलब क्रमांक चाहिए उसका, बस। जो आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि सर मैं रोजगार पंजीयन मैंने ईडब्ल्यूएस डाल दिया है जबकि मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, या रोजगार पंजीयन में यूआर डाला हुआ है मेरे पास जबकि मैं ईडब्ल्यूएस बन चुका है मेरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जनरल के हो, तुम ओबीसी भी डल गया है, एससी डल गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोजगार पंजीयन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। रोजगार पंजीयन का सिर्फ और सिर्फ रोजगार पंजीयन क्रमांक चाहिए। क्लियर? अच्छा, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर। दूसरा, सर जो फॉर्म भरा जाएगा उस पर मेरे मार्कशीट में कुछ और नाम है, आधार कार्ड में कुछ और नाम है, मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यापम है, व्यापम का जो फॉर्म भरा जाएगा वो आपकी 10th क्लास के मार्कशीट के अनुसार नहीं भरा जाएगा, बल्कि आपके आधार कार्ड के हिसाब से भरा जाएगा। अगर 10th की मार्कशीट में आपका नाम राम सिंह है और आधार कार्ड में लल्ले राम है, तो आपका फॉर्म लल्ले राम के हिसाब से भरा जाएगा। इधर क्लियर? आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी वो आधार कार्ड के हिसाब से ही ली जाएगी, जो कि अपराध है। अपराध मतलब गलत है, इलीगल है ये, क्योंकि व्यापम जो है इलीगल वाला ये काम है कि आप व्यापम के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ को एक्सेप्ट करे, लेकिन फिर भी कर रहा है। कोई दिक्कत? ऐसे मेरे पास केस है, तो ये लोग को करते हैं तो हमारे पास फिर कुछ केस आते हैं, तो कुछ बच्चों ने हमारे पास केस ऐसे दिए हैं। तो आपके पास वैसे अगर कोई समस्या, क्योंकि आपको बाद में भगाएंगे लोग। क्यों भगाएंगे? क्योंकि आपकी 10th में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, और आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाइड नहीं करती है। आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाइड नहीं करती है, तो इसलिए फिलहाल के तौर पर आप अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आपका फॉर्म आधार कार्ड के हिसाब से ही भरेगा। ठीक है? तो आपका फॉर्म किसके साथ भरेगा? आधार कार्ड के हिसाब से। मतलब आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसका प्रिंट निकाल करके, मेरा नंबर है उसमें भेज दीजिएगा। ठीक है? अगर आपको लगता है कि डेट में दोनों मैच आ रही है सर, तो उसको अभी से आप जो है उसको निकाल के उसको अभी से आप उसको चैलेंज कर दीजिए। कहां पर चैलेंज कर देंगे? पिटीशन के थ्रू पर कोर्ट के पास। तो उससे क्या होगा, जब आप सिलेक्शन होगा तो आपको ये लोग भगाएंगे नहीं। इधर क्लियर? देखो, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। आधार कार्ड के हिसाब से आप फॉर्म को डाल दीजिए, और डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है नेम में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिमाग में रखेंगे, ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। चलें अब आगे क्यों चलते हैं। पहला दिक्कत, चलिए, क्योंकि इनका सर्वर नंबर 1 का इश्यू इस समय चल रहा है, उसको चक्कर मार रहे हैं। और रोजगार का सर्वर तो वो उसको मिर्गी मारती रहती है, रोजगार सर्वर को मिर्गी मारती है, उसको हर उसको 4 घंटे में उसको मिर्गी मार देती है, फिर घूमता रहता है, फिर बाहर फेंक देता है। तो जिस बड़ी बड़ी संस्थाओं के, जिनकी 2 बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट है, MP ऑनलाइन की वेबसाइट जिसमें व्यापम का फॉर्म भरा जा रहा है, उसको तो आईसीयू में आती जाती रहती हो, तो उसको कभी होश आता, कभी नहीं आता, कभी आता कभी नहीं आता। और जो रोजगार का जो तो मिर्गी मारता है, दोनों को रोग है, बड़े रोग ग्रसित है दोनों। ये जो ये वेबसाइट है सर मिर्गी, अरे मैं सही कहता हूं रे बाबा, तुम खुद देखो रोजगार पंजीयन का, खुद ही ससुरा भूल जाता, पंजीयन वाली वेबसाइट खुद ही भूल जाती है इस बात का कि तुम मेरे कह देगा डाटा नॉट फाउंड, डाटा नॉट फाउंड। और जब बच्चा नया रोजगार पंजीयन बनाएगा तो कह देगा दूसरा मिल गया। कैसी बात, मिर्गी वालों को तो ऐसा होता है? पहले वो डाटा नॉट फाउंड अब डालना,
पुराना पंजीयन डाल, बोले डाटा नॉट फाउंड। और जब तुम नया बनवा लोगे तो कह देगा दो तुम्हारे पास है, इन्हीं को खुद ही नहीं पता, ठीक है। तो इनको जब तुम बना लेते तो तुम्हारा डाटा इनको मिल जाता है। तो दो चीजें आपकी दिक्कत कंप्लीट, पहला रोजगार पंजीयन का, ओके, दूसरा आपकी मार्कशीट और आधार कार्ड का, तीसरा चीज बहुत महत्वपूर्ण जो आपके लिए मायने रखती है और आपके लिए बहुत जरूरी है, उसको अच्छे सुनिएगा। सर मैं महिला हूं और मैं महिला अभ्यर्थी हूं और मैं ईडब्ल्यूएस से हूं, तो क्या मैं जनरल फॉर्म डाल सकती हूं? जनरल में कोई भी फॉर्म डाल सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखें, महिलाओं का रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज होता है और अब कर दिया गया हॉरिजॉन्टल ओवरऑल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसको अच्छे समझेंगे। वर्टिकल का मतलब है एससी, एसटी, ओबीसी बॉयज के लिए। अगर कोई एससी का बॉयज है वो जनरल कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाता है तो जनरल में चला जाएगा, ओबीसी वाला जनरल चला जाएगा, ये सब चले जाएंगे, क्लियर। लेकिन महिला कट ऑफ होता है जो महिला का बनता है हॉरिजॉन्टल ओवरऑल। इसका मतलब होता है जनरल की महिला जनरल में रहेगी, ओबीसी की महिला ओबीसी में, एससी की एससी, ईडब्ल्यू। अगर मान लो जनरल की महिला उतनी नहीं मिलती है जितनी फॉर्म भरी है लेकिन नहीं मिल पाई, तो वो सीट जो है जनरल बॉयज को दे दी जाएगी, ओबीसी बॉयज को दे, ओबीसी वाली, एससी वाले, इसे कहते हैं ओवरऑल। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखा करो आप लोग, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जो आपके नोटिफिकेशन जिसको मैं पढ़ा हूं उसमें कुछ इस प्रकार से, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, डी या बी सर्टिफिकेट में क्या करें? जिसके पास भी बी और सी सर्टिफिकेट है उसको एस करिए। क्यों? क्योंकि जब शायद अधिकारी कर्मचारी इसको बना रहे होंगे ये डी और सी वाला मुद्दे को, तो शायद उस दिन या की रात में ज्यादा हो गई थी या की रात में मिली नहीं थी, दो में से ज्यादा हो सकता है, या की रात में ज्यादा हो गई थी या की रात में मिली नहीं थी। इसलिए सुबह आकर के उन्होंने क्या कर दिया, वो भूल गए कि डी सर्टिफिकेट होता नहीं है, बी को क्या बना लिए, डी बना दिए, है ना। तो उनकी गलती, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी गलती ठीक करेंगे हम, ठीक। आप लोग फॉर्म भर दीजिए, जब आपको सत्यापन में दिक्कत आएगी तो बताइएगा। उसके पहले भी हो सकता है कि शायद सरकार के कुछ अधिकारियों को खबर मिल जाए और फ्रंट लाइन पढ़ लें कि उन्होंने वो सर्टिफिकेट बना दिया है जो सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में छोड़ो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक। ये तमाम चीजों का मुद्दे हैं, इन मुद्दों को बहुत अच्छे से समझना बात को। तो आप लोगों के पास अगर सर्टिफिकेट बी और सी है आप उसे टिक कीजिए, क्योंकि आपको आपके मार्क्स मिलेंगे 5%। 5% किससे मिलेंगे? आपके प्राप्तांक में, ना कि पूर्णांक में। मतलब एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा अगर 100 में 70 नंबर लेके आया है तो उसका 5% निकाल लीजिए। इसी प्रकार से 200 में 5% बहुत होता है कि नहीं भाई? 200 में 5% का मतलब कितना हुआ? 10 नंबर का फायदा। और 200 में तुमने 150 नंबर पाए तो 150 का 5% मिलेगा, बहुत है, इतने में खेल हो जाता है। तो जिनके पास भी सी और डी सर्टिफिकेट है वो इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। सी, बी और सी सर्टिफिकेट है, क्योंकि डी तो होता ही नहीं है, डी इन्होंने कर दिया है, तो आप लोग जरूर लगाइएगा। और अगर आपको भगाते हैं, ये कहते हैं बाद में कि आपके पास डी सर्टिफिकेट लेके आइए, तो उसको बोला मामू डी सर्टिफिकेट नहीं होता। फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन चर्चा को फोन कर लो 7827282211 हमारे चौहान सर को, है कि नहीं। तो टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां पर गलत करते हैं वहां पर इनकी रिलाई होनी आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि इनको अभी तक समझ नहीं आया कि हमारे पास सी और डी। और मुझे कमाल की बात है कि जो रूल बना रहे होते हैं, रूल बनाने वालों को भी नहीं पता चल रहा होता है डी सर्टिफिकेट होता नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं, वो बी और सी है, उसको बी और सी समझ कर उसको आगे बढ़े, कोई दिक्कत आपको। चलिए आज दूसरी चीज, पटवारी के फॉर्म फाइनल ईयर वाले नहीं, पटवारी के फॉर्म में क्या सर फाइनल ईयर के बच्चे भर सकते हैं? नहीं भर सकते, लेकिन भर सकते हैं। पूछो कैसे? पहले रूल बुक के हिसाब से आप नहीं भर सकते, लेकिन आप कोर्ट से परमिशन लेके भर सकते हैं, क्योंकि पता चला आपका पटवारी सिलेक्शन हो जाए, बाद में आपको सत्यापन से भगा दे। इट्स बेटर आप फॉर्म भर दीजिए, इधर अपना एक पिटीशन लगा के एक माय लॉर्ड हमें दिया जाए, वो आपका हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो कर देता है, कोर्ट कंसीडर कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल बार कोई दिक्कत नहीं। हैंडीकैप का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो हैंडीकैप एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा ना। देखो ज्यादा बड़ी वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता सर, ठीक है सर, एग्जाम की तारीख बढ़ना चाहिए, देखो बढ़ेगी, सब कुछ होगा, जो होगा होगा। पहले तो 100 की चीज तैयारी कर लो अच्छे से, ठीक। और तैयारी के लिए अच्छे कंटेंट, अच्छी चीजों को होना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।